तो रिसेंटली एक न्यूज आई कि मार्वल अवेंजर्स डूम्सडे के कुछ सीन शूट कर रहा है जो कि द मार्वल के पोस्ट क्रेडिट सीन का कंटिन्यूएशन होगा। इस सीन में अब ना सिर्फ मोनिका रैम्बो, उसकी मदर मरिया रैम्बो की वेरिएंट बाइनरी और बीस्ट होंगे, बल्कि पैट्रिक स्टुअर्ट के प्रोफेसर चार्ल्स एक्सेवियर और एक मिस्ट्री एक्समैन कैरेक्टर भी मौजूद होंगे। अब क्योंकि इस सीन को द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन का कंटिन्यूएशन बताया जा रहा है, तो शायद ये सीन अवेंजर्स डूम्सडे के बिगिनिंग में होगा। द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में जब हम मोनिका रैम्बो को एक्स मैंशन के बेसमेंट में ट्रीट होते हुए देखते हैं, तो उस वक्त बीस्ट बाइनरी से कहता है कि प्रोफेसर एक्स मोनिका के हेल्थ कंडीशन की अपडेट मांग रहा है। और अब तक जितने भी एक्समैन मूवीज आए हैं, उनमें जब प्रोफेसर एक्स जिस किसी भी स्ट्रेंजर या म्यूटेंट को एक्स मैंशन में ट्रीट करता है, तब उसका दिमाग जरूर पड़ता है उस पर्टिकुलर इंसान के इंटेंशंस को जानने के लिए। शायद यही से उन्हें मोनिका और 616 यूनिवर्स के बारे में पता चला होगा। इनफैक्ट उन्हें इस माइंड रीडिंग के दौरान ये भी पता चला होगा कि मोनिका ना सिर्फ बाइनरी की वेरिएंट मोनिका रैम्बो की बेटी है, बल्कि वो वांडा से भी मिल चुकी है वांडा विजन के इवेंट्स के दौरान। कुछ वक्त पहले ऐसे रूमर्स आए थे कि वांडा का एक वेरिएंट इस एक्समैन यूनिवर्स में भी मौजूद होगा, जो कि मैग्नेटो के साथ रह रहा होगा। कंसिडरिंग कॉमिक्स में वांडा मैग्नेटो की डॉटर है। मोनिका के इस वांडा के कनेक्शन के चलते अब मैग्नेटो और उसका पूरा ब्रदरहुड भी यहाँ पिक्चर में आएगा। हो सकता है कि एक्समैन और ब्रदरहुड ये दोनों ग्रुप साथ मिलकर मोनिका को अपने ओरिजिनल यूनिवर्स में भेजने के लिए किसी सोल्यूशन पर एक साथ काम करना शुरू कर दे। हालांकि इस यूनिवर्स के प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो को मोनिका के प्रेजेंस से होने वाले इंकर्जन के बारे में अब तक पता नहीं होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में रीड रिचर्ड्स ने इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। उसका कहना था कि अगर किसी एक यूनिवर्स का वेरिएंट दूसरे यूनिवर्स में अपना फुटप्रिंट छोड़ता है, तो उससे इंकर्जन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितना बड़ा फुटप्रिंट, उतना ही ज्यादा इंकर्जन का खतरा। अब क्योंकि यहाँ ना ही एक्समैन और ना ही मैग्नेटो के ब्रदरहुड को इंकर्जन के कंसेप्ट के बारे में पता होगा, तो यहाँ एंट्री होती है रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम की। मल्टीपल लीक से इन्फॉर्मेशन आई थी कि कुछ वक्त पहले डूम मल्टीवर्स में उन लोगों की तलाश कर रहा है जिनकी वजह से इंकर्जन शुरू हुए। इनमें से एक स्टीव रॉजर्स भी है, जिसने अवेंजर्स एंड गेम के एंड में टाइम ट्रैवल करके एक ऐसी टाइमलाइन बना ली जो शायद कभी एग्जिस्ट ही नहीं होनी चाहिए थी। स्टीव रॉजर्स और उसकी वजह से हुए इंकर्जन की बात मैंने एक वीडियो में की है, जिसे अगर आप चाहो तो आप यहाँ ऊपर राइट साइड में आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। स्टीव रॉजर्स की तरह मोनिका रैम्बो का एक्सीडेंटली एक्समैन के यूनिवर्स में आना और वहां पर रहना भी एक इंकर्जन को क्रिएट कर रहा है, जो 616 और इस एक्समैन के यूनिवर्स के बीच होगा। जब डूम इस एक्समैन यूनिवर्स में मोनिका रैम्बो को ढूंढने आएगा, तो उसे सबसे पहले एक्समैन का सामना करना होगा। और यहीं पर हम एक्समैन और सेंटिनल्स के बैटल को देखेंगे, जिसके लीक्स कुछ महीनों पहले आए थे। इन लीक्स में ये बताया गया था कि ये सेंटिनल्स डूम की सॉर्सरी से चल रहे हैं। उनके आसपास ग्रीन कलर के रून्स होंगे और इन्हीं रून्स के जरिए डूम सेंटिनल्स को कंट्रोल करेगा और उनसे एक्सपेंशन पर हमला करवाएगा। अब कॉमिक्स, एनिमेटेड सीरीज और मूवीज में हमने देखा है कि सेंटिनल्स को म्यूटेंट्स को खत्म करने के लिए बनाया गया था, और एक्समैन और मैग्नेटो का ब्रदरहुड इन सभी को एक साथ मिलकर इन सेंटिनल्स से लड़ना पड़ा था। यहाँ अवेंजर्स डूम्सडे में भी बिल्कुल वैसा ही होगा। हो सकता है कि यहाँ एक्समैन के साथ मैग्नेटो और उसका ब्रदरहुड भी इस बैटल में आ जाए और ये सब साथ मिलकर इन सेंटिनल्स को हरा दे। और इन्हें हराने के बाद ये दोनों टीम्स इवन डूम तक भी संभव पहुंच जाएगी, जहां उन्हें डूम के असली मकसद के बारे में पता चलेगा। उन्हें डूम से मोनिका रैम्बो और इंकर्जन के बारे में पता चलेगा। यही से मूवी का प्लॉट इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि अब सभी एक्समैन और ब्रदरहुड के मेंबर्स मोनिका रैम्बो को सिर्फ एक विक्टिम के तौर पर नहीं देखेंगे। कुछ के लिए वो उनके यूनिवर्स के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट होगी, और उसे एलिमिनेट करना ही उनके यूनिवर्स को इंकर्जन से बचाने का एक आखिरी रास्ता होगा। और यहाँ एक और बैटल छिड़ जाएगा म्यूटेंट्स वर्सेस म्यूटेंट्स के बीच। एक ग्रुप जो मोनिका को बचाना चाहता है और एक ग्रुप जो उसे मारना चाहता है। प्रिज्यूमेबली इन दोनों टीम्स के लीडर प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो ही होंगे, जहाँ मैग्नेटो अब डूम का साथ देगा। मैग्नेटो हमेशा से म्यूटेंट्स और उनकी दुनिया को बचाने के लिए लड़ा है, लेकिन उसका तरीका काफी वायलेंट और अग्रेसिव रहा है प्रोफेसर एक्स के कंपैरिजन में। एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में म्यूटेंट्स के फ्यूचर को बचाने के लिए मैग्नेटो मिस्टिक को मारने की कोशिश करता है, जबकि चार्ल्स मूवी के एंड में मिस्टिक को कन्विंस करके फ्यूचर बचा लेता है। इन दोनों के अप्रोच से हम समझ सकते हैं कि मैग्नेटो यहाँ अवेंजर्स डूम्सडे में भी मोनिका रैम्बो को लेकर सिमिलर रास्ता चुनेगा, और प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो और डूम के बीच ये बैटल और इंटेंस हो जाएगा। कंसिडरिंग जितना वक्त मोनिका इस यूनिवर्स में रहेगी, उतना ही खतरा और बढ़ते जाएगा इंकर्जन का, जो कि इनएविटेबली होने ही वाला है अवेंजर्स डूम्सडे में। दूसरी तरफ यहाँ 616 यूनिवर्स में कैरल डैनवर्स भी मोनिका तक पहुंचने की कोशिश कर रही होगी। उसे जब पता चलेगा कि जो यूनिवर्स 616 यूनिवर्स के साथ इंकर्जन में है, वो वही यूनिवर्स है जहां मोनिका स्टैंडर्ड हो चुकी थी तो मार्वल्स के एंडिंग में, तो कैरल अपने साथ उसकी एवेंजर्स टीम को भी ले जाएगी इस एक्समैन के यूनिवर्स में। और वो इनिशियली एक्समैन को एक थ्रेट की तरह देखेगी, जिन्होंने मोनिका को बंदी बनाकर रखा है। शायद यही वो अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन के बैटल का स्टार्टिंग पॉइंट होगा अवेंजर्स डूम्सडे में, जिसे काफी वक्त से टीज किया जा रहा है। सो लेट्स सी। तो आपके क्या थॉट्स है इस थियरी को लेकर, और आपके हिसाब से इस पोस्ट क्रेडिट सीन का कंटिन्यूएशन कैसे होगा?
नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में।